हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले पीवीआर आयोनिक्स के बारे में। ठीक है, तो पीवीआर आयोनिक्स या आपने ये कंपनी का नाम तो सुना रहेगा। पीवीआर अलग कंपनी है, आयोनिक्स अलग कंपनी है, लेकिन दोनों अभी एक साथ आ गई है। और जो दोनों एक ही सेक्टर में या एक ही चीज़ के लिए काम करती है, जो सिनेमाज है इनके, पीवीआर सिनेमा या आइनॉक्स सिनेमास। तो यहाँ पर ये आपको पीवीआर में कौन सी मूवीज़ अभी चल रही है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको दिख सकती है। ठीक है, तो ये इसका वेबसाइट है जहाँ से टिकट बुकिंग या सारी चीज़ें हो जाती है। तो पीवीआर मोस्ट ऑफ लोगों को ये चीज़ पता रहेगी, लेकिन इसके साथ ये दूसरी कंपनी जुड़ गई है, आइनॉक्स। ठीक है, तो दोनों कंपनी अभी एक साथ है और ये बड़ी कंपनी हो गई है इस वजह से, और भी बड़ी। और इनका देखो रेवेन्यू, जो कंपनी का रेवेन्यू है काफ़ी ज़्यादा ये कर लेती है ये बिज़नेस से, रेवेन्यू ब्रेकअप में देखा जाए तो। और यहाँ पर देखेंगे इसका मार्केट कैपिटल 16,200 करोड़ की कंपनी है। प्राइस देखो 1655 का है, 1300 का लो रह चुका है, 1925 का हाई रह चुका है। तो वहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट इसने दिखाई है। बुक वैल्यू कम है फ़िलहाल तो, और फेस वैल्यू देखा जाए तो फेस वैल्यू नहीं, आरओसी देखा जाए तो कम है, और आरओई माइनस में है। तो ये इनकी कमाई सिर्फ मूवीज़ के ऊपर होती है। अगर मूवीज़ चल रही है और लोग थिएटर में जा रहे हैं तो ही यहाँ पर कंपनी का फ़ायदा होगा। तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे एक साल में ये स्टॉक जो है गिरावट दिखाया था काफ़ी ज़्यादा, उसके बाद थोड़ा ये रिवर्स होके काफ़ी अच्छा भाव पे आया, फिर से अभी ये गिरावट दिखा रहा है। 3 साल में देखेंगे तो 3 साल में भी वही हाल है। 1200 से ये स्टॉक गिर के 1,000 रुपये के आसपास था, वहाँ से ये देखो स्टॉक 2,000 के भी ऊपर गया था। ठीक है, और वहाँ से ये स्टॉक फिर से गिरावट दिखाई। 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में 2018 में 1300 से यहाँ पर 2000 गया। 2000 से काफ़ी बुरा हाल हुआ ये 2020 में, जब पूरे थिएटर्स बंद थे, यानी कोविड का टाइम पे। वहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर गया था। फिर वहाँ से जिसने ख़रीदा तो उसके बाद थोड़ा बहुत ये स्टॉक ऊपर आ गया। और 10 साल में देखेंगे तो 10 साल में ये स्टॉक देखो 500 के भाव पे भी मिलता था। तो वहाँ से ये स्टॉक यानी 2014 से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था। अभी थोड़ा रिसेंटली थोड़े गिरावट इसने दिखाई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा ग्रोथ ये स्टॉक में नहीं है। अगर हम मैक्स की बात करें, मैक्स में ये 100 200 250 रुपये का शेयर हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 80 के भाव पे भी आया था ये एक टाइम पे। उसके बाद यहाँ पर ग्रोथ इसने काफ़ी अच्छी दिखाई है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जिसने लॉन्ग किया है, काफ़ी समय से होल्ड किया है, तो उसको उसके रिटर्न्स थोड़े बेटर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। पॉजिटिव देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये कंपनी में दो चीज़ें पॉजिटिव है, तीन नेगेटिव है। जिसके अंदर इसका पॉजिटिव है, इसका गुड क्वार्टर है और डेटर्स डेज इम्प्रूव हुए हैं, तो ये चीज़ अच्छी है। और यहाँ पर नेगेटिव में इसका लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, यानी कंपनी पर लोन ज़्यादा है। पुअर सेल्स ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ ख़राब है। और यहाँ पर लो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी ख़राब है। सन टीवी नेटवर्क्स जो है, अभी यहाँ पर इन्होंने इंटरटेनमेंट सेक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सॉफ्टवेयर्स भी यहाँ पर ये कैटेगरी के अंदर यहाँ पर सन टीवी नेटवर्क्स, फिर जी इंटरटेनमेंट, फिर पीवीआर आयोनिक्स। ठीक है, तो जी इंटरटेनमेंट को भी मैंने लिया है लॉन्ग टर्म के लिए, इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। अभी पीवीआर आयोनिक्स और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट में तो मैं ऑलरेडी इसमें ट्रेडिंग कर चुका हूँ, और डिश टीवी में भी ट्रेडिंग कर चुका हूँ, जिसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखेंगे तो देखो ये क्वार्टरली में 2020 में 40 करोड़ का सेल कर रही थी, अभी देखो कंपनी 2000 करोड़ का सेल करती है। तो सेल्स में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने मिला है। और ये 40 करोड़ का वो टाइम पे है जब कोविड का टाइम है। ठीक है, और उस हिसाब से लॉस कर रही थी तभी कंपनी, कंटिन्यू लगातार लॉस में ही थी। अभी भी यहाँ पर देखेंगे लॉस है, लेकिन जस्ट सितंबर में कंपनी ने प्रॉफिट किया है।
तो लगभग ये प्रॉफिट 166 करोड़ का है। और प्रॉफिट एंड लॉस अगर 2012 से देखेंगे तो 518 करोड़ का सेल कर रही थी। अभी फ़िलहाल देखेंगे तो 3700 करोड़ के ऊपर कंपनी का सेल्स ग्रो हुआ है। तो ग्रोथ अच्छा है सेल्स के अंदर फ़िलहाल अगर 2012 से देखेंगे तो। और प्रॉफिट देखेंगे तो 25 करोड़ से लेके यहाँ पर 336 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का लॉस हुआ है। ऑलरेडी 25 करोड़ का पहले प्रॉफिट था, अभी यहाँ पर मार्च 2021 से तो कंपनी लॉस कर रही है, ठीक है। और फिलहाल अभी भी लॉस में ही चल रही है अगर हम टीटीएम देखेंगे तो फिलहाल कंपनी लॉस की वजह से भी थोड़ी बहुत गिरावट दिखा रही है, लेकिन फिर भी ये स्टॉक ने इन्वेस्टर को 10 साल से काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। ज़्यादा भी नहीं लेकिन 11% तो कम से कम रिटर्न दिए हैं। और 5 साल से थोड़ा कम रिटर्न है, 4% सालाना रिटर्न है, और 3 साल से 8% सालाना है, और 1 साल में थोड़ी गिरावट यहाँ पर नज़र आ रही है। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट में ये जो स्टॉक है इसका रिज़र्व देखेंगे तो देखो 7,337 करोड़ का यहाँ पर रिज़र्व है, और 8,155 करोड़ का कंपनी पर लोन है। तो लोन ज़्यादा है, रिज़र्व से भी ज़्यादा लोन है। और अगर हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न तो मेजॉरिटी शेयर प्रमोटर के पास होने चाहिए, लेकिन नहीं यहाँ पर नज़र आ रहे क्योंकि मेजॉरिटी शेयर यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास है। लेकिन इंडिया के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके पास यहाँ पर 37% है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर पे प्रमोटर आ रहे हैं, फिर उसके बाद आ रहे हैं फॉरेन के इन्वेस्टर। तो ये तीन अलग अलग, ये दो तो बाहर के लोग होते हैं, लेकिन ये कंपनी के बाद ये फॉरेन के इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर इनका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा है, ठीक है। और पब्लिक का जस्ट 11 या पौने 12% का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। तो फिलहाल इन्वेस्टमेंट तो सभी ने किया है फ्यूचर देख के, पीवीआर आयोनिक्स को देख के, एनॉक्स को, ठीक है। तो ये जो कंपनी है फ्यूचर इसका क्या रहेगा, फ़िलहाल तो देखो लॉस कर रही है, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म का सोच के इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो ये स्टॉक जो है फ़िलहाल रिटर्न्स अच्छे दे सकता है, ऐसा लगता है, अगर ये और भी चीज़ें इसमें ग्रोथ देखने मिली तो, ठीक है। तो फिलहाल इसके सेल्स और प्रॉफिट पे नज़र रहेगी ही, और जो भी अपडेट रहेगा वो मैं तो बताऊंगा ही, क्योंकि इसको मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। तो जो भी अपडेट आएगा वो सबसे पहले यहाँ पर ये चैनल पे भी आएगा, टेलीग्राम चैनल पे भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी, और साथ में वेबसाइट पे भी आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे वेबसाइट पे भी सारी इन्फॉर्मेशन मैं देते ही रहता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।